बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तमाम जो प्रेस क्लब के मेम्बरान, साफी हजरात, रिपोर्टर हजरात तशरीफ लाए हैं, आपके लिए आपका मशहूर हैं। तो आपके नोटिस में पहले भी होगा कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की तैनाती के बाद दो चीज़ों पे उन्होंने बहुत फोकस किया। नंबर 1 मंशियात के ऊपर और नंबर 2 जो है वो ट्रैफिक की मैनेजमेंट के ऊपर और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इकदाम जो उन्होंने उठाए। मंशियात के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने जो पुलिस अफसर थे उनको तैनात करवाया, और उनको इसलिए कि उनसे दीगर कोई काम उनको नहीं लिया जाएगा उनसे, बल्कि सिर्फ मंशियात की रिकवरी के ऊपर एक टीमें बना के तो उनको डिप्यूट किया इस काम के लिए। और दूसरा, ट्रैफिक के सिलसिले में आप खुद देखते होंगे कि यहाँ शहर में गए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खुद भी निकलते हैं और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इकदाम जो उन्होंने उठाए इस शहर में। तो उसी सिलसिले में हमने पहले भी मंशियात के मुख्तलिफ मुकदमात रजिस्टर किए और हीरोइन और चर्स बरामद की, लेकिन ये चूँकि शब गुज़श्ता ये हुआ था तो इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। कल जो है DSP साहब सिटी ने और SHO सिटी ने इन्होंने यहाँ पे एक बंदा जो है ना अपने सोर्स से इन्होंने पता करवाया, तो सोर्स ने इनको इतला दी और एक बंदा इन्होंने पकड़ा, और उससे न सिर्फ हीरोइन हमें 12 किलो मिली, बल्कि 12 किलो हीरोइन भी और 10 ग्रेनेड और एक 9mm पिस्टल और एक डिवाइस जो है ना IED, ये 3 चीजें और एक 9mm पिस्टल और 80 राउंड जो है ना उससे वो रिकवर हुआ। उसके ऊपर उसके साथ कुछ शरीके वारदात मुलजिम और भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये बड़ी एक मैं समझता हूँ 12 किलो हीरोइन और 10 ग्रेनेड का पकड़ा जाना एक ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से हमने आपको तकलीफ दी है। तो बाकी तफसीलात फिर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद भी आपको बाकी तफसीलात हम दे सकते हैं। SSP साहब ये बताएं कि ये ग्रेनेड भी पकड़े गए और असला भी पकड़ा गया, हीरोइन भी पकड़े गई, तो आपके ख्याल में ये कोई मंशियात फौजी का गिरोह है या इसके पीछे दहशत गर्द हैं और ये कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई करना चाहते थे, या ये मंशियात बुनियादी तौर पर तो ये मंशियात भी देखें उससे रिकवर हुई है और ग्रेनेड भी है। अभी ये कहना कबल अज वक्त है कि ये किसी दहशत गर्दी के लिए ग्रेनेड इस्तेमाल होना थे या किस तरफ जाने थे या क्या होना था, लेकिन ये है कि दोनों चीजें उससे रिकवर हुई हैं और इसका हम किसी चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दहशतगर्दी भी हो सकती है और मंशियात का काम भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। अच्छा सर, ये शख्स जो आपने गिरफ्तार किए हैं ये कौन थे? क्या कोई आज़ाद कश्मीर से है, मुजफ्फराबाद में की है कार्रवाई, और बंदे जो मुतलका हैं वो सारे जेलों में दिखे। आपने बात मुकम्मल कर ली? जी बात। ये बताइए ना कि ये किस जगह से इतना कुछ छुपा के रखा था? ये ग्रेड 2 में था, और वो एक अब ट्रैवलिंग किधर से की उसने, किधर से लाया उसने, यहाँ पे मल्ला सुल्तान जो है ना वीरान इलाके में, वहां से इसके ऊपर जा रहा था दरिया के किनारे जो वाकवे है इसके ऊपर मल्ला सुल्तान से उतर के मेन रोड से उतर के तो मल्ला सुल्तान से होकर वाकवे पे जा रहा था। तो ये एक ही किसी कार्टन में सारा सामान? 2 कार्टन में था, खुद उठाए जनाब SSP साहब, मैं थोड़ा ताखीर से उसके लिए मालूम हूँ। ये फरमाया कि जो मंशियात पकड़ी जाती है उसके बाद इसका एक, चूंकि बाकी सवाल दोस्त कर चुके होंगे, मैं वो सवाल नहीं करना चाहता, तो इसको पाकिस्तान में मीडिया के सामने तल्फ किया जाता है, जाया किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये कहाँ जाती है मंशियात जो पकड़ी जाती है? कबल अज वक्त भी हम कानून ज़ाब्ते के मुताबिक अब जब तक कि मुकदमे का फैसला नहीं होता, ये चूंकि अदालत मजाज के हुक्म से होता है, इससे पहले यहाँ पे भी तलब की जाती रही, मेरे दौर में भी एक दफा हुई है। तो अब की बार जिस वक्त भी ये मंशियात जो है ना तल्फी का हुक्म होगा तो हम प्रॉपर तरीके से आपको इंशाल्लाह तकलीफ देंगे और आपकी मौजूदगी में कराएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इससे कबल भी हमने पुलिस की जानिब से ये खबरें आती रही हैं कि मुख्तलिफ मंशियात फरोशों को शहर में गिरफ्तार किया जाता रहा है। गुज़श्ता 1-2 साल के दौरान जो आपने मंशियात फरोश पकड़े थे उनमें से कितने लोगों को सजाएं मिली हैं, कितने लोग जो है इस वक्त जेल के अंदर हैं, क्या उसकी तफसीलात हैं? चूँकि जो मुकदमा दर्ज होने के बाद जब मुकदमा चलान किया जाता है तो अदालत का प्रोसेस आपको पता है कि वो एकदम ओवरनाइट जिस तरह हम मुकदमा पकड़ते हैं और 5 दिनों में 10 दिनों में उसको चलान करते हैं, अदालत का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, उसमें विटनेसेस की शहादतें होती हैं, जिरा होती है, ये सारी चीज़ है।
لیکن میرے اندازے کے مطابق ہم نے منشیات کے ہمارے مقدمات میں سزائیں ایوریجن بہتر ہیں، بری ہونے سے فکر ہے کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے؟ ایس ایس پی صاحب یہ بات 9C کے جتنے مقدمات ہمارے درج ہوئے ہیں اس میں ہماری 90% سزا ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے نا جو بڑے بڑے منشیات 10 لوگ گرفتار ہیں جو بدنام زمانہ جو ہے نا شہر کے جن پر فوکس تھا میڈیا کی طرف سے بھی، تو سیاست نے بتایا کہ 10 لوگ اس وقت گرفتار ہیں اور جیل میں. ایس ایس پی صاحب کیا آپ یہ بات مانیں انڈر گے؟ ٹریک پرزنز ہیں یہ لوگ جو 10 لوگ ہیں یا کہ جی یہ جی سینٹینس ہو گیا؟ نہیں یہ اندر ٹرائل ہے. ایس ایس پی صاحب آپ یہ بات مانیں گے یا نہیں مانتے کہ پولیس کی جانب سے انٹری پوائنٹ پر مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ اسلحہ آیا ہے بلکہ منشیات جو ہے وہ بڑی مقدار میں مظفر آباد میں جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہاں ساتھ نسل کو تباہ کر رہی ہیں. انٹری پوائنٹ پہ کہ یہ چیزیں داخل ہی نہ ہوں، آپ اپنی کیا تحقیقات کریں گے، سزا جزا کے عمل سے لوگوں کو گزاریں گے کہ گرنیڈ شاہ سلطان سڑک تک کیسے پہنچے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اپنے ذرائع اور وسائل موجود ہیں نا جی اس کے اندر رہ کے ہم وہ کرتے ہیں. بالکل آپ کا یہ کہنا بجائے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو بھی منشیات آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ کسی لنک روڈ سے کسی ہمارے روٹ سے ہی آتی ہے. ہم نے اپنے ذرائع اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے مختلف جو چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ چیکنگ کا میکینزم بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جو بسیں ہمارے پاس آتی ہیں یا جو ٹرک آتے ہیں جن میں جتنا سامان ہوتا ہے جتنا لوڈ سامان ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص میں آپ کی وساطت سے NHA کی جانب محکمہ شہرات کی جانب ہم یہ آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں. بلکہ حالیہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی سیکورٹی کانفرنس جو ہوئی تھی IG صاحب کی سربراہی میں نے وہاں پہ بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارا مین انٹری پوائنٹ ہے 2 برارکوٹ اور کوالا، اور یہ ہمارا کیپٹل کا بھی اور آزاد کشمیر کا بھی فیس ہے. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کوئی جو یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں گاڑیوں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، یا یہ جو پنڈی میں جاتے ہوئے ہماری یہ جو جہاں سے ہم گاڑی کا وہ پیسے دے کے گزرتے ہیں ٹول پلازا، آپ دیکھیں جہاں ٹول پلازا ہوتا ہے کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار نے بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ کس قدر شایان شان بناتے ہیں کہ وہاں پہ گاڑی والے رکتے ہیں اور پیسے دے کے آگے گزر جاتے ہیں. اور ہمارے جو انٹری پوائنٹ ہے آپ ان میں پولیس کے روکنے کا میکانزم آج جا کے دیکھیں کہ وہ آج بھی ہاتھ دے کے وہاں پہ روکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے NHA کو تحریک کر دی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی تحریک کی، میری ان کے جو MD ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ برارکوٹ میں اور کوہالے میں مین انٹری پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے چیک پوسٹ بنے تاکہ اس میں ملازم بھی وہاں پہ سہولت میں رہیں اور چیکنگ اور بیلنس کا جو طریقہ کار ہے ہمارا وہ بھی بہتر ہوگا. اس سے بہتری ہوگی. جی چل رہے ہیں. کیمرے ہمارے انسٹال 4 میگا پکسل کے ہیں اور اب ہم وہاں پہ بلکہ آج رپورٹ آئی 8 میگا پکسل. ایس پی صاحب ایک بڑی مقدار میں ہیروئن مختلف موقعات میں پکڑی گئی، جس طرح لیپے میں پکڑی جاتی ہے، جیلم ویلی میں، مظفر آباد میں. اب یہ اتنی مقدار میں ہیروئن کی کھپت کہاں پہ ہے؟ کچھ جو ہے ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ بھی جا رہی ہے، جو آپ میری بات سمجھیے میں کھل کے بات بھی کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا ہوں، کہ اس سائڈ بھی جا رہی ہے. تو کیا اطلاعات ہے یہ اتنی کھپت کہاں ہو رہی ہے؟ لیکن جو بھی کوئی کر رہا ہے نا، جو یہاں استعمال کر رہا ہے یا کہیں اور جا رہی ہے، بنیادی طور پہ تو انلیگل ہے اور زہر ہے انسانیت کے لیے. تو اس کو تو پکڑنا، ہم تو اسے پکڑتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر کے جو پراپر بات آتی ہے وہ نکالیں گے. تو پہلے ہم نے ہیروئن پکڑی ہے، اس کے سلسلے میں بھی یہ بنیادی طور پہ کاروبار کرتے ہیں لوگ اور وہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے پکڑا تھا ماجد کیمپ سے ایک بندہ پکڑا تھا جس میں کیش بھی تھا 6 لاکھ انڈین کرنسی اور اس کے ہیروئن بھی تھی. اسی طرح اسی کا بھائی بند جو ہے وہ لیپا میں پکڑا گیا تھا. ان 2 کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں کہ کیا ہوا ہے ان کا کیس کس مرحلے پہ؟ مقدمے جو ہے نا وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، دونوں کی تفتیش جاری ہے ان کی، اور انشاءاللہ اس میں مزید 27 نومبر کو جناب SSP ایک منٹ جان، یہ جو آپ نے کہا نا عدالتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پولیس کمزور چالان بناتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی کورٹ چھوڑ دیتی ہیں جو ڈرگ پیڈلرز ہیں. عدالتی ذرائع کہتے ہیں پولیس کا چالان ہی کمزور ہوتا ہے کہ جج کے پاس بیل دینے کے ساتھ چارہ کار ہوتے ہیں. پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو نائن سے کی کیسز ہوتے ہیں یا جو منشیات کی کیسز ہوتے ہیں، پولیس اپنے بس میں رہ کے، لیکن چونکہ اس کا جو پروسیس ہے ہم اپنے ذرائع اور وسائل کے مطابق تو ٹھیک کرتے ہیں. اس کا جو پروسیس ہے کہ مثلا وہ ہمارے جو فرنزک سائنس لیبارٹری نہیں ہے اور جو باقی چیزیں اس طرح کی ہوتی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کہتے ہیں فرنزک سائنس لیب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ڈیلے ہوتا ہے، اور اس ڈیلے کا
फायदा जो है वो मुसलमान होता है। SSP साहब, आज का दिन पुलिस के नाम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन थोड़ी जैसी ये अधूरी मुबारकबाद है कि वो इतनी बड़ी कार्रवाई तो ये हो गई, लेकिन वो हमारे दिन मेंबर बने हैं वसीम परवाना साहब, उसकी गाड़ी जो है वो तकरीबन 20 दिन हो गए वो नहीं मिली। अगर जावेद गौर साहब पूरी दिलचस्पी का इजहार जो है वो उसमें कर रहे हैं, तो ये कोई खबरी कब हमें सुनाएंगे कि उसकी गाड़ी जो है वो मिल गई। में इलेक्शन आ गया, एक दफा पहले भी आपके तो मुझे जब भी किसी ने कहा था कि भाई वो कैरी डब्बा हमारा चोरी हो गया, मैंने तब भी कहा था कि आपको मिलेगा। मैं कहता हूँ कि वो जो गाड़ी नहीं, बल्कि हर किसी भी शख्स की कोई भी चीज चोरी होने वाली, वो हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उसको लेके देंगे और आपकी इंशाल्लाह वो गाड़ी कैरी डब्बा भी आपको हम वापस ला के इसी तरह इलेक्शन है, लोग जो है ये स्टैंड और टेबल और आगे के नीचे चलाए हुए हैं, ये आपकी पुलिस की कस्टडी में ये जो गैर रियासती लोग यहाँ पे, तो उनका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है आपके पास क्या है? जो भी वो हमारी चेक एंड बैलेंस के बीच में आया हुआ है, उसका नाम हमारे पास नोट है, बर्फियत नोट है, उसके बारे में ये हमें पता है कि ये किस जगह पे रह रहा है। सर इसमें अच्छा, दो इस केस से का जो और केस थे, एक रिसेंट बिल्कुल नदी वो गायब है और उसकी बाद में दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिल गई थाना कोड़ी की हदूद से। बजाय ये था कि उसके साथ वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना, यानी जो बयान हुआ इनिशियली जी की गाड़ी की डेड बॉडी भी मिल गई और गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई थी। वो चूंकि बंदे गैर मुकामी थे, गैर रियासती थे, कुछ लास्ट साइड करने वाले थे, तो हमने उसके ऊपर फोकस किया कि भाई ये बता रहा कि उसके बुलसा ये कह रहे थे कि डेड बॉडी हमारे हवाले करें और हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं और हम ले जाएंगे, लेकिन हमने उसको ऐसा नहीं होने दिया। पोस्टमार्टम करवाया और उसको जाके माइन्यूटली डीएसपी साहब सिटी ने, एडिशनल एसपी साहब भी मौके पे गए, डीएसपी साहब एसएचओ साहब से भी, तो इनमें जाके वो डिटेक्ट बाद में ये हुआ कि वो पता एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि वो कत्ल। क्या नाम क्या था जी उसका? नदीम नाम था, ड्राइवर था यहाँ पे सुजुकी ड्राइवर। कब हुआ कब? एक हफ्ता पहले। एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे ये क्रश मशीनें लगी उनके सामने एक्सीडेंट शो किया गया था, लेकिन हमारे ईरान जगह एक मुसलमान है, साहब ने कहा पप्पू किराएदार किराएदार थे। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन और जनाब सदर 27 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस वक्त हमें पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मिल सकी, बावजूद वो जिम्मेदारी भी पुलिस के भारी कदमों पे आपके भारी का मैंने नातवानी कहता भारी कदमों पे आपकी भारी जिम्मेदारी आपके कदमों पे आन पड़ी है। ये जो अभी तफसील बयान हुई है, 10,000 हैंड ग्रेनेड, धमाका खेज डिवाइस, पिस्टल, बाकी चीजें, तो इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खून खराबे का खदशा जाहिर कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जब शहर के अंदर आप ये वॉकवे से शहर के कल्ब से एक चीज मिलती है, तो इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को, कि कोई इंसानी जान ज़ाया न हो या कोई इस तरह का असलिया, कोई इस तरह का दहशतगर्द, कोई इस तरह का मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाला शख्स इस इंतखाबी अमल को सबूताज कर सकता है। देखिए, किसी भी वक्त किसी अनहोनी के बारे में हम इनकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अपने ज़राए और वसाइल के अंदर रहते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक हुक्म पास किया है और इलेक्शन के लिए जो उन्होंने तैयारी की है और जो डिवीजन वाइज इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम अपनी फोर्स जो है, जो मौजूदा फोर्स है, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। सर ये बताइएगा कि एक तो चूँकि आसिफ भाई ने भी बात की है, इन्हीं तौर पे खदशा जरूर किसी चीज़ का भी इजहार किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक रवायत है शादी ब्याह पे जिस तरह आपकी बात की है, तो जिस तरह से एक गोलियां चलाई जाती हैं और ये असले का इस्तेमाल होता है, ये कोई शायद किसी बड़े ने अपनी शादी के लिए मंगवाया होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ ये जो शादी के लिए नहीं मंगवाया सर हमारे यहाँ सावधान है, इतना ही चीजें जो है वो इस्तेमाल हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो ग्रेनेड है, ये जो गोलियां हैं और दीगर जो चीजें हैं, ये साख्ता जिसको हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ की बनी हुई है? घरे की बनी हुई है, अमेरिकन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, कहाँ की बनी हुई है? कुछ पता चले थोड़ा सा, हमें उससे भी अंदाजा होगा कि आखिर